हेलो एस्पिरेंट्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आप लोगों ने दे लिया और पेपर जो आया था वो आप सब लोगों ने देखा ही। उसमें काफ़ी लोगों का मानना ये है कि पेपर काफ़ी फैक्चुअल था और पीवाईक्यूज से भरा हुआ था, जो देखा देखा सा लग रहा था, इसलिए काफ़ी इजी था, तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा। मेरा इसमें थोड़ा सा ओपिनियन डिफ़र करता है उन लोगों से, और मेरा ये मानना है कि कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, वो वही रहेगा जो पिछले साल था या उससे कम भी रह सकता है। और इसकी ठोस कुछ वजहें हैं जो मैं ये कह रहा हूँ। पहली वजह तो ये है कि जब आपने पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि पेपर लेंथ में बड़ा था। मतलब वो क्वेश्चन कोई भी, शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो बिना कोड के पूछा गया था, तो डायरेक्ट पूछा गया था। मतलब वन लाइनर क्वेश्चन जो पहले आते थे कि एक लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बस बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है उसमें से, वो नहीं था। तो आपको पेपर पढ़ने में टाइम लगेगा। दूसरा, जब क्वेश्चंस कोड के फॉर्म में होता है, जैसे आप पेपर देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस कोड के फॉर्म में होते हैं, 1 2 3 4 दिया है, उसके बाद उसका कोड दिया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैच द कॉलम के थे, करेक्टली मैच कौन सा है कौन सा नहीं है इसके थे। तो जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि आप दो तो जानते हैं, दो आप कर लेते हैं, लेकिन बाकी दो में दिक्कत होती है, वो आपको ऑप्शन नहीं मैच करता। प्लस इस तरह की चीज़ों को करने में आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है, और कई बार टाइम ज़्यादा लगता है और आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, उसमें हम जल्दी जल्दी में गलत ऑप्शन भी मार देते हैं कोड में, और 3 1 2 4 की जगह हम 3 2 3 1 4 भी लगा सकते हैं। तो ऐसा भी होता है, और ऐसी गलतियां हुई होंगी जो कल आपको नहीं पता चली होंगी, मतलब पेपर देने के बाद नहीं तुरंत पता चलती। जैसे जैसे दिन बीतते हैं और ऑफिशियल आंसर की आती है, हम उससे मैच करते हैं, तब हमें लगता है कि अरे ये तो मैंने गलत कर दिया, ये तो मुझे आता था, मैं सही समझ रहा था, लेकिन ये गलत हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी इस पेपर में। ये पेपर इस फॉर्मेट पे बनने की वजह से सरल होते हुए भी लेंदी था, तो जिसने भी टाइम मैनेजमेंट नहीं किया होगा तो उसने लास्ट में क्वेश्चंस जल्दीबाजी में किए होंगे, और जल्दीबाजी वाले ज़्यादा गलत हुए होंगे। ये कुछ वजहें हैं जिस वजह से मैं कम कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। मैं हाई नहीं कह रहा कट ऑफ को कि कट ऑफ हाई जाएगा। तो अगर आप के नेट क्वेश्चंस कम भी सही हुए हैं तो निराश बिल्कुल मत हो, अभी भी उम्मीद है। एक बार ऑफिशियल की आ जाने दीजिए, मैं ज़्यादा श्योरिटी के साथ आपको बता पाऊँगा इन चीज़ों को। और फिलहाल आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि नेट क्वेश्चन जीएस में आपके कितने बन रहे हैं, उस हिसाब से हम भी और एनालिसिस आपको बता सकेंगे। और जो कंफर्टेबली इन है, मतलब 90 एबव नेट क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी आए मेरे पास, बच्चों ने बताया कि मेरे सर 100 क्वेश्चंस नेट बन रहे हैं। ऐसे लोग तो कंफर्टेबली इन हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ही रहे हैं और मेंस के लिए हैं। तो जो मेंस के लिए हैं, तो मेंस आप तैयार करना शुरू कर दीजिए। उसके लिए जो भी टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, क्लासरूम प्रोग्राम, जो भी आपको चाहिए, सब कुछ समर्पण आईएएस में अवेलेबल है। ऑफलाइन मोड में लखनऊ में अवेलेबल है, और बाकी जगहों के लिए ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है। samarpan.ias.com पर जाकर आप सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं, या डायरेक्ट दिए गए नंबर पे मुझे कॉल करिए और मुझसे व्हाट्सएप या कॉल पे इनकी जानकारी लीजिए। फीस भी बहुत रीज़नेबल है, दिवाली की वजह से उसमें डिस्काउंट भी दिया गया है। 51 टेस्ट हैं मेंस के टोटल। तो इतने टेस्ट जब आप लिखेंगे तो आप मेंस में, आपका कंटेंट भी तैयार होता है टेस्ट लिखने से, आपकी प्रैक्टिस भी होती है, स्पीड भी बनती है, प्लस जो आपका सारी आंसर्स दिमाग में हैं लेकिन पेपर पे नहीं उतार पा रहे हैं, वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। तो बिल्कुल हताश ना हो और अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।